हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन कॉमर्स वाले चैनल पर। तो बच्चों, अप्लाइड मैथ्स का ये दूसरा पार्ट यानी कि बोल सकते हैं कि सेकंड लेक्चर आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं। लेक्चर नंबर 1 में काफी सारे बच्चों का अच्छा रिस्पांस था, पॉजिटिव रिस्पांस था। उससे एक बात तो पता चली कि भाई हाँ, जो भी बच्चे लेक्चर देखा जिन्होंने, वो कहीं ना कहीं सीरियस हैं अप्लाइड मैथ्स को लेकर के। और सीरियस रहना बनता है क्योंकि अप्लाइड मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट है। तो बच्चों, अप्लाइड मैथ्स का ये जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आपका बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ करके आए थे, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह उसमें देख लिए थे थोड़े बहुत। फिर देन किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर किसी ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि सर जो बाकी के चैप्टर्स है वो कैसे कंप्लीट होंगे। देखो बेटा जी, एक सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मैं ही कोर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और मैं ही अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है, जो हमारा क्लास 11th का साइंस वाला चैनल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके चैनल्स की लिस्ट में देखिएगा, लर्न एंड फन क्लास 11th साइंस। अगर आप जा करके वहां पर देखेंगे तो उधर पर बच्चों आपको दिख जाएगा कि वहां पर भी मैं कोर मैथ्स की क्लास ले रहा हूं। और कुछ चैप्टर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, एक चैप्टर हो गया आपका सेट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों जो कोर और अप्लाइड दोनों ही मैथ्स में आपका कॉमन है। ठीक है जी, कोर और अप्लाइड दोनों में कॉमन है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जो चैप्टर कॉमन है कोर और अप्लाइड में, वो साइंस वाले चैनल पर करवा देता हूं। ठीक है, तो वहां से आप लोग जाकर के सेट, रिलेशन, फंक्शन, जो भी टॉपिक है वहां से आप पढ़ लेना। उसके अलावा जैसे कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं कोर मैथ्स में भी पढ़ा था, लेकिन अब पार्ट 2 में इसी चैप्टर का पार्ट है तो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, सो बच्चों, आप लोग बाकी के जैसे कि फाइनेंशियल मैथ्स, ये सारी 24 जो टॉपिक रहेंगे वो मैं यहां पर आपका 1 बाय 1 कंप्लीट करता चलूंगा, ताकि आपको दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से जैसे आपने पिछले लेक्चर में अपना प्यार दिया था, सपोर्ट दिया था, तो एक्सपेक्ट करूंगा कि इस लेक्चर को भी आप लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में आते हो जरूर से लेक्चर को एक बार लाइक करना। आप लोग के लिए अलग से मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं देता, उन पर कोई फोकस नहीं करता, सबको कोर मैथ्स की पढ़ी है। तो मैं खुद भी कोर मैथ्स का होने के बावजूद आप लोग के लिए अप्लाइड मैथ्स कर रहा हूं। तो लाइक, शेयर, सपोर्ट जरूर से करिएगा, ताकि मैं इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, और 10th क्लास से काफी ज्यादा रिलेटेबल है। तो 10th क्लास से आप लोग जो भी पढ़ के आए उसमें काफी आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजों के साथ में। नंबर सिस्टम ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत तो आपका पढ़ा ही था, जो हमारा पहला लेक्चर था, लेकिन एक बार फिर से नंबर सिस्टम को पढ़ लेते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है, जिसको हम आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इरेशनल और रियल नंबर्स, यही तो हमारा क्या है बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि अपन ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बोला जाता है, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और बेसिकली ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, है ना, सिवाय अगर मैं इरेशनल को छोड़ दो, इरेशनल को हम डेसिमल के फॉर्म पर एक्चुअल में नहीं रिप्रेजेंट करते वैसे पॉइंट के फॉर्म पर, लेकिन है वो भी डेसिमली फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपके पास रियल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब हम यहां पर एक नए नंबर सिस्टम को इंक्लूड करेंगे, जिसका नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रोल में आए, कैसे इसके बारे में स्टडी किया गया, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले जो भी चीजें इस पूरी यूनिट में जो भी पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक्सपोनेंट रूल आप लोग क्लास 9th में पढ़ करके आए थे, ये यहां पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट रूल है कि जीरो रूल क्या बोलता है कि किसी की पावर अगर जीरो है तो 1 के बराबर। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n के बराबर होगा। क्वोशंट रूल क्या बोलता है कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n मस्ट बी इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n के बराबर। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि a इंटू बी टू द पावर m जो होगा वो a टू द पावर m इंटू में b टू द पावर m के बराबर होगा। और पावर ऑफ क्वोशंट रूल बोलता है कि भाई
a अपॉन बी टू दी पावर m जो होगा वो a टू दी पावर m होल अपॉन b टू दी पावर m के बराबर होगा। और निगेटिव एक्सपोनेंट हमसे बोलता है कि a टू दी पावर माइनस m जो होगा वो 1 अपॉन a टू दी पावर m के, और लास्ट में फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट यानी कि a टू दी पावर m बाई n जो होगा वो nth रूट ऑफ a होल पावर m के बराबर। तो ये बेसिक हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं हजम कर पाते। एक बार कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है पावर की पावर, यानी कि अगर मैं 2 की पावर 3 लिख रहा हूं, उस पूरे की पावर मैंने 4 कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में जो पावर्स हैं उनका आपस में प्रोडक्ट हो जाता है। तो मतलब ये 2 की पावर आपके पास 4 3 जा 12, तो यानी कि 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पावर रूल, इसको हम बोल सकते हैं कि पावर्स का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है। बाकी ये तो जनरल है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और पावर सेम है लेकिन नंबर बेस अलग अलग है, तो ए बी की पावर m a टू दी पावर m इंटू में b टू दी पावर m के बराबर। और ये सेम चीज क्वोशंट में अप्लाई होती है। यहां पर ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की पावर निगेटिव है तो उसको हम 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन a टू दी पावर m के फॉर्म पर। और लास्ट वाला जो रूल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है आपके पास a टू दी पावर, पहले समझिएगा a टू दी पावर 1 बाई n का मतलब क्या होता है। a टू दी पावर 1 बाई n का मतलब होता है बच्चों nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं a टू दी पावर मान लो 1 बाई 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a टू दी पावर अगर 1 बाई 3 है तो इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट ऑफ a। तो अगर a टू दी पावर 1 बाई n लिखा है तो इसका मीनिंग होता है nth रूट ऑफ a के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी यहां पर आपका अप्लाई होती है, जिनको हम आगे पर जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जहां भी जरूरत होगी वहां रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, अब बारी आती बच्चों आप लोगों को अपने बिलीवर बैच के बारे में बता देता हूं, जो भी बच्चे हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कॉमर्स की बेटर कोचिंग्स आपको नहीं मिल रही है, बेटर टीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं कि एक अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएं, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है, और आप परेशान होते हो रोज रोज कोचिंग जाने से आने से, प्लस में कोचिंग में एक दिन क्लास मिस हो गई और अब आपका वो पूरा का पूरा बैकलॉग लग गया, अब उसको कोई रिपीट करके नहीं पढ़ा रहा है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स अगर आपकी जिंदगी में है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जिंदगी से बाहर निकाल फेंको हमारे बिलीवर बैच के साथ। जी हाँ, बस सिंपल से इतना करना है कि इस बैच में आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। रिकॉर्डेड सेशन के साथ में आपके लाइव डाउट्स का मतलब ये नहीं कि आपकी क्लासेस लाइव होंगी, नहीं, वीक में एक दिन लाइव सेशंस होंगे जिसमें आप अपने डाउट्स अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कुछ गाइडेंस चाहिए, कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, वो सब कुछ करने के लिए आपके टीचर्स आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। इसमें मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताने मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, उज्ज्वला मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, बाकी बीएसटी और आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट टीचर्स वो आपके अलग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये कोर्स 30 अप्रैल तक अगर मैं बोलूं, यानी कि जब ये आप लेक्चर देख रहे हैं तब तक ये आप मान सकते हैं कि ये आखिरी दिन है। ठीक है, इसके बाद ये कोर्स आपको 7,999 का मिलेगा। अभी 50% डिस्काउंट में ये 3,999 का यानी कि 3,999 मात्र 4,000 रुपए का है। एक दिन का, एक महीने का कोर्स नहीं है, पूरे साल का कोर्स है। सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा। और 4,000 रुपए में आई थिंक एक बार का इन्वेस्टमेंट, लेकिन साल भर आप बेफिक्र रहोगे। कहीं कोई बैकलॉग हुआ, यहां पर लेक्चर अटेंड किया, डाउट्स क्लियर किया, आगे बढ़ गए। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 और या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मेन जड़ था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इन्वेंशन के पीछे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, 10th क्लास में आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, x² माइनस का 3x प्लस में 2 = 0। यार बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, सभी ने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब अगर एक बात आप ध्यान से यहां पर समझो कि अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं
और फैक्टर्स के थ्रू हम यहां पर निकाल सकते हैं। दो मेथड अपन ने पढ़े, एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, माइनस में 2x और माइनस में 1 x में और प्लस में 2 इक्वल टू 0। नाउ ब्रेक कर लेते हैं बच्चे यहां से, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 2 आता है और माइनस का 1 कॉमन लेने पर x माइनस 2 आता है इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर बन गए, एक तो आपका x माइनस का 2 और दूसरा आपका x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो जब दो फैक्टर्स हमको निकल के आ गए तो यहां से हम बच्चों क्या निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो सबको आता है ना, ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी इसमें भी दिक्कत है, यार इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हो, है ना? तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब एक तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन है बच्चों, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी होता है बेटा। फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो एक बार याद दिला देता हूं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आपका 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और यहां पर ABC पता चल सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्यूशन हम इस फॉर्मूले से आपका निकालते हैं। ये बात क्लियर है? हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये भी तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए। बताओ जल्दी से, सोचो, दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सोचो। अभी तक आपको रियल नंबर्स पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ा ना कहीं पर। 10th क्लास में कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर का तो जिक्र भी नहीं किया गया होगा, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है एक्स के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का वो सॉल्यूशन हो? सोच के बताओ, है कोई? आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर x आपका कोई भी रियल नंबर है, x अगर आपका कोई भी रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। पक्का? क्लियर है? तो अब ध्यान से समझना, अगर एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, इट मींस कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के केस में इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जो इसको सॉल्व करके इसका आंसर दे सके। तो बच्चों जब ये प्रॉब्लम आई और हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई जरिया नहीं था, तब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, कुछ तो निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने यह बताया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड में लिया है। अब हम यहां पर x को लिख सकते हैं प्लस माइनस में रूट माइनस का 1, स्क्वायर रूट लगा दिया, x इक्वल टू प्लस माइनस में रूट माइनस 1। सो अब यह था कि भाई किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर हो ही नहीं सकता। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो जब रियल नंबर नहीं हो सकता तो फिर एक नए टाइप के नंबर्स के बारे में सोचा गया जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। और वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सिंबल को यानी कि रूट माइनस वन को इस नंबर को एक नया नाम दिया, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसे हम आई मतलब कि आयोटा पढ़ते हैं, पढ़ने में इसको आयोटा पढ़ते हैं, और ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? इसको हम आपका इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, रूट माइनस का 1 जिसको हमने आयोटा नाम दिया, ये हमारा एक तरीके से इमेजिनरी नंबर हो गया। ये बात क्लियर है? सिंपल। चलिए, तो अब यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि कभी भी
अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है, रूट के अंदर नेगेटिव, तो उसको हम आयोटा से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास में लिखा हुआ है रूट माइनस का 4, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, रूट 4 इंटू में रूट माइनस का 1, और रूट 4 की वैल्यू मान लो 2 लिख लिए, तो रूट माइनस 1 की वैल्यू आई, तो रूट माइनस का 4 2 टाइम्स आयोटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स आयोटा के बराबर होगा। तो नोट कर लीजिए, रूट माइनस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि रूट माइनस 6 की वैल्यू क्या होगी, रूट माइनस 6, तो इसको रूट 6 इंटू में रूट माइनस 1 समझ लो, तो ये आपके पास रूट 6 और इंटू में आयोटा, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो आयोटा का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, समझ गए। और इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम इमेजिनरी नंबर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसा नंबर होगा, तो आपका आंसर होगा एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जो जनरली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, जरा मुझे एक बार आंसर करके बताओ कि रूट -4 इंटू में रूट -3 या रूट -4 इंटू में रूट -3, बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको करने में गलती करते हैं। रूट -4 इंटू में रूट -3, इसका आंसर क्या निकल करके आएगा, बताओ जल्दी से, फटाफट से। रूट -4 में अगर मैं रूट -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल के आएगा। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा सर जी रूट 12, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे क्या सर रूट -4 इंटू में रूट -3 बराबर रूट 12। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान से समझना, आपको कंफ्यूजन क्या हुआ, हमने ये चीज पढ़ी थी बच्चों कि रूट ए इंटू में अगर रूट बी है, ठीक है, तो इसको हम रूट में ए बी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब ए और बी दोनों ही हमारे पॉजिटिव नंबर हो। ए और बी जब दोनों ही हमारे पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आपके पास में है तो ये रूल आपका अप्लाई नहीं होता, यानी कि इस केस में ये रूल आपका अप्लाई नहीं होता। यहां पर हम क्या करते हैं, रूट माइनस का 4 इंटू में रूट माइनस का 3, इसका मतलब हुआ आपके पास ये बन गया 2 टाइम्स आपका आयोटा, और ये बन गया आपके पास रूट 3 टाइम्स आपका आयोटा। ध्यान से समझिएगा, अब 2 इंटू में रूट 3 तो बन जाएगा 2 टाइम्स रूट 3। अब आयोटा इंटू आयोटा मतलब कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आयोटा की वैल्यू रूट का -1 है, आयोटा की वैल्यू अगर रूट का -1 है, तो इसका मतलब है बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। दैट्स व्हाई आयोटा स्क्वायर के प्लेस पर हम -1, तो इसका आंसर 2 टाइम्स रूट 3 निकल के आएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि रूट -4 इंटू में रूट -3 को लिख दिया, रूट लगाया -4 इंटू -3 प्लस का 12, तो रूट 12 आएगा। नहीं बेटा, है ना, रूट 12 मतलब कि आप यहां पर अगर 2 रूट 3 लिख देते हो तो ये गलत है, ये कंप्लीटली गलत है। इसका सही आंसर है माइनस का 2 रूट 3, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट यहां पर, एनीवन? बेफिक्र होकर के पूछो यार, अगर पूछोगे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना, ठीक है ना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताना। क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे सारे फीडबैक देना। अप्लाइड मैथ्स की क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वो चीज कर रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं जो मैंने शायद खुद भी नहीं पढ़ा था। मतलब ये सब चीजें तो मैंने पढ़ी है, लेकिन अप्लाइड मैथ्स सब्जेक्ट मेरे समय पर नहीं था, तो एक तरीके से मेरे लिए एक नया डायमेंशन है। तो जितना तुम मुझे फीडबैक दोगे,
हो सकता है कि कहीं मुझसे कोई कमी हो रही होगी, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, मैं उसको इंप्रूव करके और बेटर दे सकता हूं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मेरे लिए पढ़ाने का मतलब है कि यार तुम्हारे लिए तुम्हें जो कंटेंट दूं, जो दूं, वो बिल्कुल बेहतर से बेहतर दूं। अगर उसमें कोई गलती हो तो मैं उसको ठीक करूं, फिर तुम्हें समझाऊं। तो ये चीज मेरा मोटिव है, और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम और आप एक दूसरे को अलग नहीं समझे। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तुम भी एक स्टूडेंट हो, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, ठीक है। तो अपन को बिल्कुल दोस्त की तरह मान के चलना है। दोस्त तू, मैं तुम्हारा दोस्त की तरह बोलो कि सर ये समझ में आ गया, सर ये नहीं आया, इसको और करते हैं, इसको और समझते हैं, इस पर और प्रैक्टिस करते हैं। तो वो चीजें मैं तुम्हारे लिए करता रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार। चलिए, अपन तो अप्लाइड मैथ्स में मचा देंगे, ठीक है, मचा के रख देंगे। कोर मैथ्स वाले बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, वो भी मतलब मैं ही उनको पढ़ाता हूं, लेकिन आपको अप्लाइड मैथ्स में कोर मैथ्स से भी और बेहतर करके दिखाना है, तब माना जाएगा कि भाई अप्लाइड मैथ्स वाले कितने महारथी धुरंधर है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब हम क्या समझे कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। ये डेफिनेशन आपके दिमाग में ऐसे जहन में बैठ जानी चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है, बैठ गया। चलिए, लिख लेना यहां पर √-1 इक्वल टू आई। इसको पढ़ते क्या है, आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको, आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हो गया। और नया नियम यहां पर पढ़ लेना कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, ठीक है। आयोटा का जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम यहां पर पढ़ेंगे इंटीग्रल्स पावर ऑफ आई, है ना। जैसे कि अभी हमने आयोटा की पावर 2 -1 पढ़ा, अब हम और पावर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई के बारे में बात करते हैं। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है, देखने को मिलेगा तुम्हें इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई का। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, √-1, ठीक है। नंबर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्लियर है। आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर 3 का मतलब हुआ, देखना, -1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का आयोटा। उसके बाद आयोटा की पावर 4 करेंगे तो ध्यान समझना, माइनस में आयोटा और इंटू में तुमने एक और आयोटा कर दिया, तो माइनस में इंटू में माइनस का 1 तो बन जाएगा प्लस का 1। तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चों, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 आपके पास 1 के बराबर, और आयोटा की पावर 3 आपके पास माइनस में आयोटा होता है। हाँ जी, क्लियर है बात। अब मान लो आपसे पूछा गया यहां पर कि आयोटा की पावर 12 बताइए कितना आएगा, आयोटा की पावर 12। तो आपको दिमाग में क्या लगाना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 होल पावर 3 लिख सकता हूं, पक्का। आयोटा की पावर 4 होल पावर 3, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3 मतलब कि आ गया आपका 1, क्लियर है। इसी तरीके से आयोटा की पावर मान लो आपके पास 20 है, तो क्या है, आयोटा की पावर 20 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 इंटू में आपकी पावर 5, 4 5 से 20, आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखोगे आएगा कितना, 1। इसी तरीके से आयोटा की पावर मान लो आपके पास 24 है, तो क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4 होल पावर 6 कितना बन गया, 1 की पावर 6 मतलब कि 1। तो अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानदार नोट आता है, वो नोट क्या है बच्चों, नोट करिएगा, आयोटा की पावर 4 टाइम्स n, अगर आयोटा की पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो ये हमेशा आपका 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर। नोट करिएगा, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट, आयोटा की पावर अगर 4n उसके बाद प्लस में 1 के बराबर है, ठीक है, मतलब 4n उसके बाद एक पावर आयोटा की और थी, आयोटा की पावर 4n + 1 जो होगा वो आपका सिंपली आयोटा के बराबर होगा। 4n + 1 का मतलब समझे, मतलब कि एग्जाम्पल समझा देता हूं यहां पर, ठीक है। मान लो आपसे पूछा जाए आयोटा की पावर 25 कितना होगा, आयोटा की पावर 25, दिमाग लगाना, आयोटा की पावर 4 इंटू में 6, ये बन गया 4n,
4 छंग 24 प्लस में 1 25। तो एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर 4 इंटू में 6 इंटू में आयोटा की पावर 1। आपको पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणे 6 मतलब कि आपको पता है 4n का मतलब कितना होता है 1। तो ये तो आपके पास 1 हो गया, और इंटू में आयोटा, तो ये सिंपली आपका आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज समझाई जा रही है कि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का फॉर्म है, 4n प्लस 1 का फॉर्म है। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। कितनी आएगी, आई, आयोटा। तो मतलब कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूं किसी भी पावर को, कोई पावर उसको 4 से डिवाइड करूं, अगर रिमाइंडर 0 है, ऐसे समझ लेना, अगर रिमाइंडर 0 है, किससे डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर आपका 1 आता है तो उसकी वैल्यू आई के बराबर होगी। इसी तरीके से है ना, इसी तरीके से यहां पर समझना। हाँ जी, आयोटा की पावर जैसे कि यहां पर मान लो हो गया, आयोटा की पावर आपके पास 4n प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई मतलब कि -1 के बराबर। कितना, -1 के बराबर। ठीक है, और आयोटा की पावर आपके पास 4n प्लस 3 जो होगा वो आपके पास माइनस में आयोटा के बराबर। किसके बराबर, माइनस में आयोटा। तो ये पूरे के पूरे नियम ऐसे याद करेंगे कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल तो 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का फॉर्म तो आयोटा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 का फॉर्म तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और आयोटा की पावर अगर 4n प्लस 3 तो माइनस में आयोटा के बराबर। ये चीज दिमाग में रख लो, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, इसको दिमाग में याद रखना। क्लियर है, जी, ये चीज दिमाग में याद रखोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल के फॉर्म पर समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यहां पर ऐसे समझना, आयोटा की पावर 421 बताओ कितना होगा, आयोटा की पावर 421, सिंपल है ना। अब देखना 421 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए इस पूरे नंबर को 421 को 4 से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, 4 से डिवाइड। तो 4 1 जा 4 आएगा, कैंसिल, यहां से 2 आ जाएगा, 0 लगाया तो यहां से 1, तो 4 5 जा आपके पास 20, कितना आया, इतना। अब ध्यान से समझना, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ी है और यूक्लिड डिविजनल लेमा भी आप लोग 10th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है बच्चों कि आप 421 को 4 इंटू में 105 प्लस में आपका रिमाइंडर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में 105 प्लस में आपका 1 लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या बना, आयोटा की पावर 4 इंटू में 105 और प्लस का 1, एक तरीके से फॉर्म बना आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का फॉर्म। और आपको पता है जब आयोटा की पावर 4n प्लस 1 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, आयोटा। तो इसका आंसर आपके पास आयोटा आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, आयोटा निकल करके आएगा। आई बात समझ में, 4 से डिवाइड करो फिर देखो। तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इंपॉर्टेंट है कि जब रिमाइंडर 0 तो 1, रिमाइंडर 1 तो आयोटा, रिमाइंडर 2 आए तो -1, रिमाइंडर 3 आए तो माइनस का आयोटा। क्लियर है, दिमाग में रख पाओगे इसको, पक्का क्लियर है, कंफर्म। चलिए अब आते हैं इसी तरीके से। अब क्वेश्चन है आपके पास, मान लो यहां पर आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 19, और दूसरा है आयोटा की पावर आपका माइनस में 39। समझना, आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 19 और आयोटा की पावर माइनस में 39 आपके पास गिवन है। तो इस चीज को अगर हम ऐसे समझे कि पहले वाले में आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 19 है, कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 9 को लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू में 2 प्लस में 1, उसके बाद प्लस में आयोटा की पावर 4 इंटू में 4 प्लस में आपके पास 3, तो ये बना 4n प्लस 1 का फॉर्म। तो 4n प्लस 1 के फॉर्म का मतलब हुआ आयोटा, 4n प्लस 3 का फॉर्म तो बना माइनस का आयोटा। तो आंसर कितना आया, 0।
कितना आंसर आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया आपके पास 0 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर आपके पास 0 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है जी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपका है आयोटा की पावर माइनस का 39। समझ गए? तो उसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4 इंटू में 9, यानी कि 9 4 जो 36 प्लस में 3, तो कितना बना? 9 चौके 36 प्लस 3 39। क्लियर है? तो ये बन गया आपके पास 4n+3 का फॉर्म। तो ये बना आयोटा की पावर 4n+3 मतलब कि माइनस आयोटा, तो ये बनेगा माइनस में 1 अपॉन आयोटा के बराबर। किसके बराबर आएगा? माइनस में 1 अपॉन आयोटा के। अब इसको हम और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं -1 अपॉन आयोटा जो आया, इसके न्यूमरेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर पे आएगा माइनस में आयोटा, नीचे पर आयोटा इंटू आयोटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया आयोटा के बराबर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से हमको मिल जाता है बच्चों। वो क्या है जो कि हमें याद रखना चाहिए कि -1 अपॉन आयोटा मस्ट बी इक्वल टू आयोटा। क्लियर है? -1 अपॉन आयोटा आयोटा के बराबर होगा। या फिर और ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा 1 अपॉन आयोटा के बराबर होगा। ऐसे भी ये चीजें हमें यहां पर याद रखने वाली है। क्लियर है? आगे बात समझ में? कोई डाउट इधर पे? एनीवन? हाँ जी, कंफर्म है? क्लियर है? कोई भी दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए, तो अब यहां पर मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, करके लेकर के आना। ठीक है जी? 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, इनको करके लेकर के जरूर से आइएगा। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास आयोटा की पावर आपका मान लो मैंने दे दिया 119, फिर आयोटा की पावर -23, फिर आयोटा की पावर 1024, फिर आयोटा की पावर माइनस में 3071, फिर आयोटा की पावर आपके पास 2091। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और आयोटा की पावर 7021। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपको यहां पर दे रहा हूं आयोटा की पावर, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं आयोटा की पावर माइनस में 1002 चलेगा। और 8वां आयोटा की पावर 3091, और 9th में आयोटा की पावर आपके पास 2051, और 10th क्वेश्चन आपके पास हो गया आयोटा की पावर माइनस में 7032। चलो, तो अब इनको सॉल्व करके आपको लेकर के आना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको एज अ कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना। अब कमेंट में आंसर करोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट में जब तुम मुझे आंसर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आया या फिर नहीं आया, और ये चीज कमेंट बॉक्स में ले करके जाना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर ये चीज तुम्हें बढ़िया से समझ में आ गई तो नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और भी चीजें आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।